नमस्कार। विगत कुछ वर्षों से रचनाओं से अब सवाल आ जा रहा है 6 नंबर का, इसलिए आज मैं आपको वीडियो के माध्यम से 6 नंबर का सवाल बताने जा रहा हूँ। इस वर्ष की बोर्ड परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है। देखो, 6 नंबर का नहीं भी आता है तो 3 नंबर या 4 नंबर इसमें से आता ही है। तो पहला प्रश्न 11.1 का पहला प्रश्न, इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए रचना का औचित्य भी दीजिए। प्रश्न नंबर 1 है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए। तो इसको हम कैसे करेंगे? देखो, 5.6 सेंटीमीटर का एक 7.6 सेंटीमीटर का एक हमने 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। देखो, इसके लिए इंस्ट्रूमेंट होना आवश्यक है। आपके पास इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। ये 7.5 है। देखो, ये 0 है, ये 7 से 5 खाने आगे 7.6, ये 6 खाने तक मान रहेगा इसका। यहां तक 0 से स्टार्ट करेंगे और हम इधर तक आएंगे। तो ये 7.6 सेंटीमीटर का एक हमने रेखाखंड खींच दिया। अब जो है इसके हमने 5:8 में इसको विभाजित करना है। 5:8 में विभाजित करना है तो आप जो है एक लाइन और खींच दीजिए। इसमें ऊपर की तरफ भी खींच सकते हैं, नीचे की तरफ भी न्यून कोण बनाते हुए ऐसे करके खींच सकते हैं। ऐसे न्यून कोण बनाना चाहिए, यानी न्यून कोण का मतलब 90 से कम का। ऐसे तो मैं नीचे की तरफ को खींच देता हूं, ऊपर की तरफ को जगह कम है, ऊपर की तरफ को भी खींच सकते हैं यहां से लाइन। तो एक लाइन हमने न्यून कोण बनाते हुए खींच दी ऐसे करके, और इसकी कोई माप नहीं होती, थोड़ी लंबी खींच दी। अब इसमें क्या करना है, हमने 5:8 में इसको अगर विभाजित करना है, हमारे पास क्या है 5:8 में हमने विभाजित करना है। तो हम इसके 5 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 टुकड़े कर देंगे हम इसके। 13 टुकड़े कर देंगे ऐसे, यहां से छोटे छोटे, और ये बराबर होंगे। 1 2 3, ये थोड़ा बड़े टुकड़े हो गए, मैं छोटे करता हूं इसमें से। बड़े टुकड़े में लाइन से बाहर चले जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। थोड़ा सा बड़ा हो गया तो आगे को लाइन ले आएंगे ऐसे। अब इसके बाद आपने क्या करना है, 13वें भाग से इसको मिला देना है। 13वें भाग से इस लाइन को हम ए बी कहते हैं। 13 से बी को मिला देंगे, ए बी। 13वें भाग से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इनके नाम रख देते हैं। A1 A2 A3, ऐसे ही इसका नाम हो जाएगा A13, A4
A5 A6 ऐसे करके आगे को बढ़ते हुए जाएंगे। तो A13 से हमने सबसे पहले A13 से हमने B को मिला देना है। क्या करना है हमने? A13 से B को मिला देना है, यानी हमने ये A13 है, इससे हमने इस B को मिला दिया। अब जो ये कोण बना हुआ है, ये इतना ही कोण हमने 5:8 में विभाजित करना है ना, तो 5 से इतना ही कोण, A5 से इतना ही कोण बनाते हुए हमने एक लाइन खींचनी है। जो 13 पर कोण बना हुआ है, इतना ही कोण हमने कहां से बनाना है? 5 से बनाना है। तो भले ही आप प्रकार की मदद से इसको नाप करके बना लें या चांदे से भी बना सकते हैं। प्रकार की मदद से इसको ऐसे नाप के बनाते हैं। देखिए हमने A13 पर रखा ये, और एक चाप ऐसे काट दिया। ऐसे A5 पर रखेंगे तो एक चाप ऐसे काट देंगे। अब हमने इस चाप को नाप लिया, ये लगभग इतना है। यहां से इतना काटते हुए A5 से इस कटी हुई जगह को मिलाते हैं ऐसे करके। तो ये बराबर कोण बन गया। A5 तो यहां पर ये C पर इसको काट रहा है। देखिए C पर, तो ये 5 टुकड़े हैं। देखिए ये 5 टुकड़े हैं, और इधर को अगर हम गिनेंगे तो ये 8 टुकड़े हैं। तो ये दोनों इसके, ये जो यहाँ पर AB को C पर जो काट रहा है, ये C पर जो कट रहा है, ये AC और BC को हम नाप लेंगे। AC करीब आ रहा है 3.1 करीब ही आ रहा है, और BC को नापेंगे, ये जो है 4.5 करीब आ रहा है। 3.1 और 3.1, AC बराबर 3.1 और BC बराबर हमारे पास आ रहा है 4.5। अगर दोनों को जोड़ते हैं तो 5 1 6 4 3 7 7.6 सेंटीमीटर का हमारा ये रेखाखंड था। तो हमने इसके 2 टुकड़े कर दिए 5:8 के। अब इसमें 2008 में एक प्रश्न आया है। विगत वर्षों की बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्नोत्तर। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं AB बराबर AC बराबर 4.6 सेंटीमीटर। पहले तो समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करनी है, और ऊंचाई इसकी 3.6 सेंटीमीटर है। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी संगत भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/2 गुनी है। यानी हमने एक पहले समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है ये, फिर इसके 3/2 गुना एक त्रिभुज की रचना करनी है। ये बड़ा वाला त्रिभुज 3/2 गुना है इस छोटे त्रिभुज का। तो इसको कैसे करेंगे हम, ये देखो। अब हमको दे रखा है AB बराबर AC बराबर 4.6 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दे रखी है 3.6 सेंटीमीटर। आसानी से आप इसको वो कर सकते हैं। देखिए आपने जो है एक रेखाखंड खींच लिया। सबसे पहले एक रेखाखंड आप ये खींच लिया आपने, एक रेखाखंड। इसको आप EF कह दीजिए। EF। इसमें रचनाओं के चरण भी बनाने हैं आपने। एक एक करके जो चीज आप करते जा रहे हैं उसको लिखते भी जाइए। जैसे रेखाखंड EF खींचा, फिर एक बिंदु इसमें M ले लिया कोई,
हमने एक बिंदु यहाँ पर M लिया है और M पर 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच लेंगे। M पर ये 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच लेंगे। ये M ले लिया, M पर 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच। अब पेंसिल को हल्का चलाइए, पतली कीजिए पेंसिल को, हल्का चला करके अच्छे चित्र को बनाइए। इसके बाद आपने ऊंचाई 3.6 सेंटीमीटर यानी M से आपने 3.6 सेंटीमीटर नापना है। 3.5 से एक खाना आगे, ये 3.5 है, ये 3.6 है और यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर तक जाएंगे आप। ये A पॉइंट हो गया। अब आपका पहले तो आप समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कर रहे हैं। अब क्या करेंगे कि M पर एक न्यून कोण बढ़ाते हुए एक रेखा खींच लेंगे ऐसे करके। AB बराबर AC बराबर 4.66 सेंटीमीटर का एक चाप काटेंगे। 4.6 सेंटीमीटर एक चाप हमने ये 4.6 सेंटीमीटर नाप लिया और इस A से, ये 4.6 है, इस A से दोनों तरफ यानी एक ये और एक ये, दोनों तरफ इधर भी और इधर भी 4.6 नापा है। ये 4.6 दूरी है। 4.6 नाप करके A से इधर, इसको C कह दो, इसको B कह दो। तो हमने दो पहले तो समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कर ली ABC। ये ABC समद्विबाहु त्रिभुज की रचना हो गई। ये ABC समद्विबाहु त्रिभुज की रचना हो गई। अब इसके बाद यहाँ पर न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा हम खींच देंगे। M से न्यून कोण बनाते हुए ये रेखा खींच दी। इसके बाद 3/2 गुना बड़ा त्रिभुज बनाना है। 3/2 गुना त्रिभुज बनाना है। 3:2 में विभाजित करना है। इस त्रिभुज का 3:2 का एक अन्य त्रिभुज बनाना है। इसको 3/2 गुना, तो इस पर M से न्यून 3:2 है, तो अंश के बराबर यानी 3 भाग काटेंगे हम। 3 भाग M से, ये M1 हो गया 1, ये M2 हो गया 2, थोड़ा सा प्रकार हिल जा रहा है, M1 M2 और ये तीसरा भाग M3 हो गया। M1 M2 और ये M3 हो गया। अब आपने क्या करना है, M3 से इस A से इस A से इस M2 से इस C को मिलाना है। M2 से C को मिलाना है। ठीक हो गया। M2 से हमने ये C को मिला दिया। तो जो ये कोण बन रहा है, इतना ही कोण हम 3 से भी बनाएंगे ऐसे करके। M2 से क्यों मिलाया, ये देखिए, जो 3/2 है ना, हर वाले पोर्शन से मिलाते हैं। तो M2 से मिलाएंगे C वाले पोर्शन को। तो जितना कोण ये बन रहा है यहाँ पर, उतना ही कोण जो है हम कहाँ से बनाएंगे, 3 से बनाएंगे। इसको नाप ले रहा हूं। यानी ये M2C के रेखा के समांतर एक रेखा खींच रहे हैं, ये मान के चले हम। तो यहां पर ये C' आ गया। अब जितना कोण ये बन रहा है C पर,
उतना ही कोण हम सी डैश से बनाएंगे। सी पर देख लेते हैं हम कितना कोण बना, यानी एसी के समांतर रेखा खींचेंगे, कहने का मतलब। ये देखिए, तो अब मैं सी डैश और एक कटी हुई रेखा के साथ मिलाते हुए चलता हूं। तो ये मुझे प्राप्त हो गया ए डैश। ए डैश। इसके बाद ए बी के समांतर एक रेखा खींचेंगे। इसको थोड़ा और लंबा वो कर लीजिए, इस वाली लाइन को, हो सकता है इधर को कटे, इसलिए मैंने ये करी। इसके समांतर यानी ए बी के समांतर एक रेखा खींचेंगे, यानी यहां से हमने अभी सीधे ही खींची बिना कोण मापे हुए। तो ये जो है यहाँ पर ई है, यहाँ पर ये बी डैश है। तो आपको दूसरा जो त्रिभुज प्राप्त हुआ ए डैश बी डैश सी डैश प्राप्त हुआ। और आपने ए बी सी की रचना करी। ए बी सी इस प्रकार से, ए बी बराबर ए सी बराबर 4.6, ऊंचाई 3.6। तो यहां पर अब आपको दूसरे त्रिभुज की रचना प्राप्त हुई है, जो कि इस त्रिभुज का 3/2 गुना है। इस त्रिभुज का 3/2 गुना है।